हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है मात्र 2 नंबर का। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि बेटा विद्युत विभवांतर क्या है और विद्युत विभव क्या है। तो बेटा विद्युत विभवांतर कुछ नहीं है, ये भी क्या है बेटा, एक ऊर्जा है। और ये कौन सी ऊर्जा है बेटा, स्थितिज ऊर्जा है। और आपको ही पता है बेटा, कोई भी स्थितिज ऊर्जा कब आती है, जब हम किसी के विरुद्ध काम करते हैं। जैसे बेटा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कब आती है बेटा, mgh, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं, है ना। फिर दूसरा स्प्रिंग, स्प्रिंग भी स्प्रिंग बेटा, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, जब हम स्प्रिंग बल के अगेंस्ट क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो अंदर की ओर बेटा स्प्रिंग बल लगता है, हम उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है बेटा, स्प्रिंग स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा हो जाती है ना। वैसे जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर उठा के लेके जाते हैं बेटा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाती है बेटा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है उस वस्तु के ऊपर, mgh। वैसे बेटा जब हम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के रखते हैं, तो बेटा हमको काम करना पड़ता है। किसके विरुद्ध काम करते हैं बेटा, स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल के विरुद्ध हम काम करते हैं। और बेटा जो हम काम करते हैं किसके ऊपर काम करते हैं बेटा, आवेश के ऊपर काम करते हैं। तो बेटा वही वही किया गया काम किसके बराबर बेटा, विभवांतर। बेटा सिर्फ ना बदला हुआ नाम है, इसको विद्युत स्थिर ऊर्जा भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, यही बोली गई है, जब परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो दोनों बिंदुओं के मध्य का क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है ना। तो भैया कितना जो हम बेटा इस आवेश को मैंने क्या माना बेटा, एक स्रोत आवेश मान लिया। जो स्रोत आवेश क्या बना रहा है बेटा, इसके चारों ओर क्या बना रहा है बेटा, विद्युत क्षेत्र बना रहा है। इसके विद्युत क्षेत्र पे दो बिंदु ले लिए, ए ले लिया और बी ले लिया। यहाँ पे बेटा परीक्षण आवेश रख दिया। अब मैं जैसे ही परीक्षण आवेश रखूंगा तो बेटा ये आवेश इसके ऊपर क्या लगा है बेटा, कूलाम बल, जिसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, जो कहाँ पे लगा रहा है बेटा, इस तरफ लगा रहा है। अब मेरे को इस आवेश को ए से बी तक लाना है तो मेरे को बाहरी बल लगाना पड़ेगा। किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा बेटा, स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध। तो अब मैं जो काम कर रहा हूँ किसके ऊपर काम कर रहा हूँ बेटा, आवेश के ऊपर काम कर रहा हूँ। यही काम किसके बराबर होता है बेटा, विभवांतर के बराबर होता है। अब विभवांतर बेटा अंतर हमेशा परिवर्तन कैसे लिखते हैं बेटा, कहाँ से लेके जा रहा हूँ बेटा, परीक्षण ए से बी, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो बेटा बी ए माइनस बी ए, सॉरी बी बी माइनस बी ए हो जाएगा। और ये आपका हो गया बेटा विभवांतर, इसी को विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभव, विभव क्या कहलाता है बेटा, विभव किसी बिंदु का निकालना पड़ता है बेटा, है ना। जैसे बेटा जैसे कोई आवेश लिया, उस आवेश के चारों ओर क्या है बेटा, उसका खुद का विद्युत क्षेत्र है। अब उसके विद्युत क्षेत्र पे हर बिंदु पे उस आवेश का क्या होगा बेटा, एक विभव होगा। तो अगर मैं उसके किसी बिंदु पर क्या रखूंगा बेटा, कोई आवेश रखूंगा, तो उस पे क्या उसकी उस पे क्या होगा बेटा, उस बिंदु को क्या होगा बेटा, विभव होगा। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे बेटा, तो हम क्या करते हैं, अब इस बार मैं कहाँ पे बेटा, किसी परीक्षण में इसको कहाँ से लेकर आऊंगा बेटा, अनंत से लेकर आऊंगा। और अनंत से लेकर कहाँ पे रखूंगा बेटा, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब मैं उसको उठा के रखूंगा अनंत से, तो बेटा मेरे को क्या फिर काम करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और ये काम क्या किसके बराबर कहलाएगा बेटा, उस बिंदु के विभव के बराबर कहलाएगा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जब परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है तो स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो बेटा मैंने क्या ले लिया बेटा, अनंत ले लिया। सबसे पहले एक अनंत ले लिया, अनंत पे क्या रख दिया बेटा, परीक्षण आवेश। अब बेटा ये स्रोत आवेश है, इस स्रोत आवेश के चारों ओर क्या है बेटा, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र है। मैं बोल रहा हूँ कि इससे आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पे बेटा इस परीक्षण आवेश को मुझे को ला के रखना है। अब बेटा अनंत तो आपको पता नहीं है, अब अनंत से ना परीक्षण आवेश को लाए पड़े हो, लाए पड़े हो, लाए पड़े हो, लाए पड़े हो। जैसे बेटा ये इसके विद्युत क्षेत्र पे इंटर करेगा, वैसे यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, स्थिर विद्युत बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा। और बेटा जब कूलाम बल लगेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो बेटा ये बाहरी बल लगा के मैं इसके विरुद्ध काम कर रहा हूँ, इधर तक जैसे लाऊंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जो किया गया कार्य है, कितना काम कर रहा हूँ बेटा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब बाहरी काम कर रहा हूँ। किसके ऊपर काम कर रहा हूँ बेटा, परीक्षण आवेश के। तो ये हो जाएगा विभवांतर, ये अभी पढ़ाया। अब बेटा मैं परीक्षण को कहाँ से कहाँ लेके आ रहा हूँ बेटा, अनंत से बिंदु पी तक लेके आ रहा हूँ। तो बेटा परिवर्तन को कैसे लिखते हैं बेटा, अंतिम माइनस प्रारंभिक।
तो बीपी क्या है बेटा, अंतिम है, और ये प्रारंभिक अनंत से लेके आ रहा हूँ। और आपको पता है बेटा कि अनंत का विभवांतर कितना है बेटा, 0 होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है बेटा, विद्युत विभव का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो वी इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया बेटा, विभव हो गया। अब इसके बाद इसका बेटा पेपर में क्या पूछा जाता है बेटा, मात्रक पूछा जाता है। तो मात्रक बहुत ही आसान होता है, इसका वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा। तो बेटा वर्क, ये क्या है बेटा, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। और आवेश का क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है बेटा, जूल पर कूलाम। अब इसका बेटा विमी सूत्र देख लो बेटा, दोनों का सेम होगा, चाहे विभवांतर पूछे चाहे विभव पूछे, विमी सूत्र देख लो। तो बेटा कार्य, कार्य का फार्मूला बेटा देखो, मैं पहले बता दिया था, कार्य का फार्मूला क्या होता है बेटा, बल गुणित विस्थापन। बल का विमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, विस्थापन का क्या होता है बेटा, एल। तो कार्य का बेटा विमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2। तो सीधे डायरेक्ट लिख दो बेटा, जूल की जगह क्या लिख दो बेटा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2। और कूलाम का क्या होता है बेटा, 80 होता है। क्या होता है बेटा, 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। और ये कैसे आया बेटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आवेश का फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा का विद्युत धारा को क्या लिखते हैं बेटा, एम्पियर, और समय को क्या लिखते हैं बेटा, टी। तो ये हो गया 80। इसको ऊपर लिख के जाओ भाई, तो क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2, ए इनवर्स टी माइनस 1। और टी की घात -2 है, इधर टी की घात कितना है बेटा, -1 है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये आपका बेटा इसका विभव सूत्र हो गया बेटा। आपसे विद्युत विभव का विभव सूत्र पूछा या मात्रक पूछा तो यही लिख के आना है, या विभवांतर पूछा तो यही लिख के आना है। तो ये हो गया बेटा आपका विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। तो एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का पूछा जाता है। और बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो अगला डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेटा हमको यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यार अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जब तक के लिए ओके बाय।